Assalamu alaikum, dear students. This is your science teacher Sabahat. Hope you are good and fasting with reverence. Please pray for your parents, your class teachers, and also for the eradication of this deadly virus. Since you are innocent and your prayers will definitely be answered. So, dear students, we have already finished one chapter of chemistry. Now coming back to the physics portion of your science, which we have already started in the actual classroom. The first chapter of physics is light, reflection and refraction, and reflection of light we have already discussed, and let's discuss refraction of light today. Refraction. What does refraction means? Refraction is actually the change in the direction of light passing from one transparent medium to another, or it's the bending of light when it enters from one medium to another. Dear students, refraction of light means simply bending of light. So why does the light bends? It is because the speed of light changes when it travels from one transparent medium to another medium. So dear students, refraction of light means बेंडिंग ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम है, दिस इज़ मीडियम वन एंड दिस इज़ मीडियम सेकंड, और एक लाइट रे, ये एयर है ये वाला मीडियम, और ये वाटर है ये दूसरा मीडियम है, और एयर जो है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है देन वाटर. जब लाइट रे एयर से ऐसे ओब्लिकली हम लाइट रे को पास करते हैं, जब ये वाटर में आ जाती है तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए, बट ये इस तरह से निकलती है, ये बेंड होती है यहाँ पे. तो ये बेंड क्यों हो जाती है? क्योंकि जो एयर है इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर. जो एयर है इसमें स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वाटर में लाइट की स्पीड है 2.26 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. Sorry for this unusual moment of this phone. Actually, I am holding mobile phone as well as delivering lesson myself simultaneously. So sorry for inconvenience. So बच्चों, जब लाइट रे पास होती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो जो लाइट रे है वो बेंड हो जाती है दूसरे मीडियम में. क्यों बेंड होती है? क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है. जो मीडियम ऑप्टिकली रेयरर होता है उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, जो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होता है उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है. तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? Optical density is given by the measure of how much a light ray bends when it travels in a particular medium. यानी optical density actually medium की ability है टू बेंड लाइट रेज, यानी किस हद तक लाइट रेज बेंड हो जाती है एक मीडियम में, वो डिपेंड करता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पे. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक प्लेन रोड पे गाड़ी ड्राइव करेंगे जिस पे ट्रैफिक कम हो, तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड ज़्यादा होगी. और अगर हम ऐसे रोड पे गाड़ी ड्राइव करेंगे जिसमें ट्रैफिक ज़्यादा हो, कंजेशन हो, तो उसमें ऑब्वियसली गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी. तो इसी तरह से जो मीडियम ऑप्टिकली रेयरर होता है, फॉर एग्जांपल वैक्यूम और एयर, उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और जो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होता है उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है. बच्चों, जो एयर होता है ये ऑप्टिकली रेयरर होता है देन वाटर, यानी एयर रेयरर मीडियम है और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है. और वाटर से डेंसर है ग्लास, यानी अगर हम लाइट रे को वाटर से पास करेंगे ग्लास में, तो जो वो वाटर है उसमें लाइट रे की स्पीड ज़्यादा होगी और ग्लास में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ग्लास इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर एंड वाटर इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन एयर. तो बेंडिंग डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी पे. तो बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक लाइट रे की स्पीड चेंज हो जाती है टू डिफरेंट मीडियाज़ में, उस वजह से लाइट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, यानी लाइट रे बेंड हो जाती है. फॉर एग्जांपल, हवा में लाइट रे तेज़ आ रही थी, तो जब ये वाटर में एंटर हो गई, पानी में दाखिल हो गई, तो इसकी स्पीड कम हो गई. उस कम स्पीड की वजह से ये बेंड हो गई. इसको ऐसे निकलना था बट ये इस तरह नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हम 2 केसेस को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट केस इज़ वी टेक 2 मीडियम, 2 मीडिया, 1 इज़ एयर एंड सेकंड इज़ दिस इज़ ग्लास स्लेब. तो अगर हम ऐसे ओब्लिकली लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे ग्लास स्लेब पे,
तो जो एयर है इसमें लाइट रे की स्पीड ज़्यादा थी, तो ऐसे चलती है, तो इसको गिलास में जब ये गिलास में एंटर होती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि गिलास इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। तो उस वजह से यहाँ से निकलने के बजाय ये बेंड हो जाती है इस तरह से नॉर्मल की तरफ। तो इसी तरह लिसन, दिस इज़ इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो है ये नॉर्मल है। तो प्यारे बच्चों, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। Speed of light is higher in optically rarer medium. Remember, when a light ray travels from air to glass, in air its speed is higher as compared to glass. In glass its speed is less. So when light ray travels from air, this is optically rarer medium, and enters glass which is optically denser medium, it bends towards the normal. तो ये normal की तरफ bend होती है ये refracted ray। तो second case है, अगर हम गिलास से लाइट रे को ट्रेवल करेंगे एयर की तरफ, यानी गिलास से लाइट रे निकलेगी एयर की तरफ, तो क्या होगा, जो गिलास है इसमें इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जब ये गिलास से लाइट रे बाहर निकलती है तो इसकी स्पीड अचानक से तेज़ होने लगती है, क्योंकि एयर जो है ये गिलास से ऑप्टिकली रेयरर है, इसमें इसकी लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो जब ये गिलास से एयर की तरफ निकलती है लाइट रे, तो ये बेंड हो जाती है। बट बेंड क्यों हो गई, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज हो गई, उस वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो गई। डायरेक्शन मींस इसको यहाँ से निकलना चाहिए था, बट इसकी डायरेक्शन यहाँ से आ गई, ये यहाँ से निकली, बट ये नॉर्मल है। देखो ये रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल से दूर भाग गई। सो दूसरे केस में हमने क्या देखा, जब एक लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की तरफ आती है, द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले केस में लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही थी, तो इसलिए जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही थी। और दूसरे केस में लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रेवल हो गई, तो उस वजह से ये बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल से दूर। तो बच्चों, रिफ्रैक्शन में क्या हमने देखा कि लाइट रे की डायरेक्शन चेंज हो जाती है या लाइट रे बेंड हो जाती है। बेंड इसलिए होती है क्योंकि जब ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। जो रेयरर मीडियम होता है उसमें इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जो डेंसर मीडियम होता है उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है। उस स्पीड की चेंज की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, यानी लाइट रे बेंड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, तो हम रिफ्रैक्शन की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हेयर, दिस बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम एक स्विमिंग पूल की तरफ देखेंगे या किसी पानी के पॉन्ड की तरफ देखेंगे, तो जब जो पॉन्ड का बॉटम होता है या स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है, नीचे वाला हिस्सा, वो हमें ऊपर आया हुआ दिखाई देता है, रेज्ड दिखाई देता है। तो वो रेज्ड एक्चुअली क्यों हमें दिखता है, क्योंकि हम स्विमिंग पूल के बॉटम की तरफ देखते हैं एयर से, तो एयर से जब लाइट ट्रेवल होती है वाटर में तो इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। एयर में इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और वाटर में इसकी स्पीड एकदम से चेंज हो जाती है, उस वजह से डायरेक्शन भी लाइट की चेंज हो जाती है। उस वजह से हमें स्विमिंग पूल का बॉटम रेज्ड लगता है, ऊपर की तरफ दिखता है। तो दूसरी एग्जांपल है लेमन प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर अपीयर्स बिगर बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम एक शीशे के गिलास में एक लेमन डालेंगे, नींबू एक डालेंगे, एक फुल लेमन, कटा हुआ नहीं, तो अगर हम गिलास के साइड से देखेंगे तो वो जो लेमन है वो हमें बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि जब लाइट एयर में थी तो उसकी स्पीड ज़्यादा थी। जब ये पानी में चली गई जिसमें हमने लेमन डाला है तो लाइट की स्पीड कम हो गई, उस वजह से पानी में लाइट बेंड हो गई, लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई, उस वजह से वो लेमन हमें बड़ा दिखता है। एक्चुअली ये बड़ा नहीं होता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू बी लार्जर। इसी तरह से लेटर्स ऑफ ए बुक अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अगर हम किसी बुक पे
अगर हम ये ग्लास स्लेब यहाँ पे रखेंगे, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं या लेटर्स हैं ये हमें बड़े दिखेंगे। क्यों बड़े दिखेंगे? क्योंकि हम ग्लास स्लेब से देख रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली देखेंगे तो ये हमें एक्चुअल साइज़ में दिखेंगे, बट अगर हम ये ग्लास स्लेब इनके ऊपर रखेंगे तो हमें ये बड़े दिखेंगे, बिकॉज ग्लास स्लेब एक अलग मीडियम है, जो एयर है वो अलग मीडियम है। एयर रेयरर मीडियम है और जो ग्लास स्लेब है ये डेंसर मीडियम है। सो लाइट जब रेयरर मीडियम हवा से गिलास की तरफ एंटर हो गई तो गिलास में लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि गिलास में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, उस वजह से लाइट बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं या वर्ड्स हैं ये हमें बड़े बड़े दिखने लगते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, चेंज लोकेशन ऑफ फिश इन अ पॉन्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अगर हम एक तालाब लेंगे, इसमें हम एक मछली रखेंगे, हम ये मछली तालाब के हम घर पे भी छोटा सा कुछ एरिया लेते हैं, उसमें हम पानी जमा करते हैं, उसमें अगर हम एक फ़िश डालते हैं तो जब हम यहाँ से जब इस फ़िश की तरफ देखते हैं तो ये जो फ़िश है इसकी एक्चुअल लोकेशन ये है, एक्चुअली फ़िश यहाँ पे है, मगर जब हम देखते हैं दूसरे मीडियम से एयर के थ्रू जब हम देखते हैं तो हमें ये फ़िश यहाँ पे नज़र आती है। दिस इज़ इट्स परसीव्ड लोकेशन। एक्चुअली मछली यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, बट जब लाइट एयर से इस पानी में आ गई तो लाइट की स्पीड चेंज हो गई। एयर में इसकी स्पीड ज़्यादा थी और पानी में इसकी स्पीड एकदम से कम हो गई, उस वजह से लाइट रे बेंड हो गई। दिस इज इट्स एक्चुअल लोकेशन, और हमें मछली ऊपर दिखती है, परसीव्ड, दिस इज परसीव्ड लोकेशन। सो बेसिकली मछली यहाँ पे और हमें ऊपर दिखती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब हमने एयर से देखा तो लाइट की डायरेक्शन एक थी, और जब पानी में आ गई लाइट तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वो बेंड हो गई, क्योंकि पानी में लाइट की स्पीड कम हो गई। सो डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन मीन्स चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट की डायरेक्शन का चेंज होना या लाइट बेंड होना। तो लाइट बेंड कैसे होती है? जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी स्पीड बेसिकली चेंज हो जाती है। जो रेयरर मीडियम होता है उसमें स्पीड लाइट की ज़्यादा होती है, और जो डेंसर मीडियम होता है उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है। उस स्पीड के कम होने की वजह से लाइट बेंड हो जाती है। तो दिस इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So that is enough. In next lesson we will discuss laws of refraction and refractive index. So the students, take care and Allah Hafiz.